सल्लेखना के यतिचार प्रतिमाधारियों के लिए बताया। उसके लिए कहते हैं, बड़ी कमामी बनते वद बड़ी माई चौथी शिखावदे जीविदा संस्नेडवा वर्णा संस्नेडवा मिताणुरायेणवा श्वाणुवंदीणवा निराणीणवा जो मये देवशियो आईचारो मनुषा वशा कायेण कदोवा कार्दोवा किरंतोवा सवणवर्णदो दशमिच्छामि दुक्कडम्। अनाचार कहाँ पर आया है? यहाँ पर अतिचार का प्रतिक्रमण होता है। अनाचार का पुनः नूतन तरीके से व्रतों का ग्रहण होता है। अतिचार में एक देश व्रत भंग होता है। अनाचार में पूर्ण रूप से व्रत भंग हो जाता है। यहाँ पर इन्हें अतिचार रखा तो अतिचारों का प्रतिक्रमण है। बताएंगे, वहाँ पर प्रसंग आएगा तो उसमें देख लेंगे। देखो भैया, आचार्य श्री तो कहा करते थे, पंचम काल है। मिट्टी के मकान में जितनी बार झाड़ू लगाओ उतना बार कचरा निकलता रहता है। मिट्टी तो निकलती रहती है। अज्ञानवश कई अतिचार होते रहते हैं, कुछ प्रमादवश होते हैं, अपने ज्ञान का विषय नहीं होता, लेकिन अतिचार होते हैं तभी तो 2 बार 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। क्योंकि उस समय व्रतों में दोष नहीं लगता था। जब शिष्य सरल स्वभावित है, भगवान आदिनाथ के शिष्य कुछ जड़ तो थे लेकिन सरल थे। महावीर की शिष्य परंपरा जड़ और अज्ञानी दोनों से मिश्रित है। इसलिए दोष लगते हैं। बस इतना है कि अपनी बुद्धिपूर्वक सावधानी हमेशा प्रवृत्त हो। अब चूंकि चिरकालीन संयम के भाव है, उसको संयम में ढालने में समय लगता है। हम लोगों की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद जब पहला विहार हुआ तो 7-8 किलोमीटर चलने पर पैरों में इतने बड़े बड़े छाले आ गए। अजय श्री एक जगह बैठे, रामटेक से नागपुर गए थे।
तो प्रसाद सागर जी से पूछा, नए महाराजों के का हाल है? सो ने कहा कि 2-3 महाराजों के पैरों में छाले आ गए। कौन कौन के? इनके। बुलाओ। और पास में बोला कि कहते हैं घबराइयो ने, असंयम की खाल उतर रही है। जो असंयम की खाल अभी तक थी, जिन पैरों में जूता चप्पल चलते थे, घबराना नहीं। और वही कहा, लाओ खाल को छेद दो। और प्रसाद सागर जी तो तैयार रहते ही थे, सुई धागा तत्काल लाकर सबको छेद दिया। और वो छेद दिया, थोड़ी देर में पानी रिस गया, चलने के लायक हो गए। ये होता कि चिरकालीन असंयम की प्रवृत्ति जल्दी नहीं जाती है। आचार्य श्री ने भी लिखा है, पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी हो झंकार। कहते पाप त्याग के बाद भी थोड़ा संस्कार रहता है। वो दृष्टांत से बताते हैं कि झालर जब ठोकते हैं तब तो आवाज आती है, लेकिन ठोकना बंद कर देते हैं तब भी झंकार आती रहती है। ये संस्कार अभ्यास की आवश्यकता है, और बार बार उस अभ्यास के साथ सही निर्देशक की जरूरत है कि जो निर्देशक सौहार्द भाव के माध्यम से सामने वाले को गलती बताए, लेकिन गलती को गलती के रूप में ना कहे। भैया आप ऐसे बैठे, आप नहीं, मतलब आप जैसे अपन बैठे हैं तो एक बार देख लें, मार्जन कर लें। चले तो चटाई पे न चले, जीवोत्पत्ति हो सकती है। ऐसा यदि बार बार उपदेश दें तो फिर कुछ समय में परिवर्तन आएगा। एक बार के उपदेश से व्यंजन अवग्रह होता है। जैसे नूतन घड़े के ऊपर मिट्टी के घड़े पे पानी डालें तो पानी की बूंदें डालने पर वो शुरू में तो सूख जाता है, और फिर उस पर डालते रहो तो फिर वो गीला हो जाता है। इसी तरह बार बार उसका अपन को संस्कार मिलता रहे तो परिणाम फिर बदल जाते हैं। चलो ठीक है, अब ये नहीं होगा, ये चूक है। और फिर उसके बाद में बार बार उस चीज़ को ध्यान कराने पर उनको भी अपराध बोध होता है कि हाँ ये बात गलत है, ये हमें करना उचित नहीं है। इस तरह से एक माँ को अपने बच्चे को पैरों पे खड़ा करने के लिए कितने साल लग जाते हैं? कम से कम 5 साल तो उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो दौड़ लगाता है तो माँ के आगे भी चला जाता है। इसी तरह इस मार्ग में ये शिक्षा काल, दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, ये काल मूलाचार में कहे। दीक्षा हो गई, अब शिक्षा है। उस शिक्षा को उस समय तक अच्छी तरह से घोंट घोंट करके घुट्टी पिला देता है, तो फिर वो बात स्थायी जम जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ में ये दोनों तरीके से होना चाहिए। जो संघ संचालक हैं, आचार्य महाराज हैं, मुखिया हैं,
उनको कोई गलती देखकर जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे डॉक्टर को मरीज कभी कभी पिटाई भी कर देता है, लेकिन वो डॉक्टर उस मरीज को रोगी समझता है। इस रोग में ऐसे ही होता है। पागलों के डॉक्टर तो कितने कुटते पिटते हुई है, कभी आगरा या ग्वालियर जा करके देखना। लेकिन वे समता से सहन करते, क्योंकि प्रकृति समझते कि इनकी प्रकृति है। बस यही यहाँ पर भी होना बस इतना है कि जिसका स्थितिकरण कर रहे हो उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप हमारे हित में जो भी कहोगे बहुत अच्छा कहोगे। ये विश्वास हो जाए तब आपकी बात बहुत अच्छे से समझ लेगा। और यदि उसको ये विश्वास हो जाए कि आप तो हम सही भी करें तो भी तुम्हें डांटना है, हमें कभी शाबाशी तो देना नहीं है। इसलिए समय समय पर जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ऐसे समय समय पर साधक को प्रोत्साहन की भी जरूरत है। प्रोत्साहन भी एक भोजन का काम करता है। उससे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं हम सामने वाले की दृष्टि में। इसलिए हमेशा प्रोत्साहन दिया करो, प्रोत्साहन के साथ वृत्ति सेवा किया करो, तो इससे फिर व्यक्ति में सुधार होता है। अपन आगे चलते हैं। तो कहते हैं भंते, हे भगवान, बद परिमाए चौथी शिक्षा बदे व्रत प्रतिमा में चौथे शिक्षा व्रत उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। चौथा व्रत यहां पर आचार्य महाराज ने सलेखना व्रत रखा। समंत भद्र महाराज ने देशावकाशिक सामायिक शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण, ये 4 शिक्षा व्रत में रखे हैं। यहाँ पर 12 व्रतों में सलेखना व्रत को ले लिया। चूंकि प्रतिमाओं का वर्णन है इसलिए सामायिक निकाल के अलग रखना है, प्रोस्तोवास प्रतिमा ही बनाना है। इसलिए आचार्य महाराज ने इस विधा से 12 व्रत रखे हैं। तो 12 व्रतों में 12वां व्रत सलेखना माना। सलेखना की परिभाषा क्या है? वारणांतिकीं सलेखनां जोषिता। गोवा स्वामी महाराज ने पहले परिभाषा बनाई और फिर बाद में अतिचार बनाया। परिभाषा क्या है? मरण का अंत काल जान करके सलेखनाम जोषिता। जोश का अर्थ है यहाँ पर उत्साह नहीं, जोश का अर्थ प्रीति पूर्वक सेवन करा। किससे प्रीति होवे? सलेखना से होवे। और मरण के अंत जब कभी नहीं हम तो वही ले ले रहे सलेखना, तुम तो हमें परेशान कर रहे हो, चलो हम वही ले ले, तुम आओ जी जोड़ा जे। ये जोशिता नहीं है, ये तो आप सामने वाले को धमका रहे हैं। सलेखना व्रत धमकाने से नहीं होता, बहुत विचार पूर्वक होता है। और विचार के साथ जब हर तरीके से आपके संयम में बाधा आने लगे तब सलेखना होती है। न जंघाबल है, न भुजबल है, न नेत्र कार्य कर रहे हैं। ये मूल 3 चीजें हैं।
कान काम ना करें तो चलेगा, लेकिन नेत्र काम नहीं करेंगे तो फिर उसमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ईर्ष्या समिति का पालन, ऐषणा समिति का पालन, आदान निक्षेपण समिति का पालन, सारी की सारी जो क्रियाएं हैं समितियों की, वो आंखों से होती हैं। जंघा बल है, आप न चल पा रहे हैं, न एक स्थिति भोजन की योग्यता बची है। इस परिस्थिति में फिर संलेखना की बात आती है। भुजबल है, आपकी भुजाओं में अब आपके उपकरण पकड़ने की शक्ति नहीं बची। जब उपकरण नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर आप प्रतिष्ठापन समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, ऐषणा समिति में अपने ही हाथों से तो आहार लेना, दूसरों के हाथों से आहार नहीं ले सकते हो। दूसरों के हाथ हस्तावलंबन दे सकते हैं, लेकिन हाथ तो अपने ही रखना पड़ेंगे। अंजलि अपने हाथ की बनाना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी अंजलि से हमारे मुंह में डाल दो। ये 3 कारण आपके सामने उपस्थित है। उस उपस्थिति के होने पर फिर निर्यापक से आप अपनी सलाह रखें। निर्यापक महाराज जी भविष्य दृष्टा होता है। वे हर तरीके से परीक्षा कर लेते हैं और संलेखना उसी को देते हैं जिसके अंदर उत्साह हो, प्रीति हो। ईम एक ही समर्थ, यही एक संलेखना धर्म ही है जो हमारे साथ जाने वाला है, और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मुझे तो प्रभु की तैयारी करना है। कोई दुकानदार होता है, सूर्य अस्त होता है, और जो फुटपाथ पे दुकान फैलाए बैठा है, उस फुटपाथ पर दुकान फैलाकर बैठने वाला व्यक्ति शाम होते होते अपनी दुकान को समेटने लगता है। देखा कभी आपने? दुकान समेटेगा अंधेरा होने के पहले अपनी दुकान को व्यवस्थित करके फुटपाथ से अपने घर पे अपना माल ढोने की कोशिश करेगा। ये भी एक जीवन की दुकान अभी तक फैली थी, और उस जीवन की दुकान पर अपन को क्या करना है? समेटना है। आचार्य श्री ने भी इंदौर में जब 20 महाराजों का एक साथ बिहार कराया तो महाराजों ने कहा कि महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा, क्या गलती हो गई आप? एक झटके में निर्णय ले रहे हो, और एक दिन में इतना बड़ा संघ जीवन में कभी विहार नहीं किया। अभी तो 3 महाराज 5 महाराजों का विहार कराते थे, 20 पूरे पूरे एक साथ, क्या कारण? तब आचार्य श्री के यही शब्द थे, अब मुझे भी समेटना है, मुझे अपना देखना है, आप लोग संभालिए अपना। ये कहकर के उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें इसलिए नहीं भगा रहे कि अब संग बड़ा हो गया, क्योंकि परिवार से विविक्त रहने पर संलेखना होना मुश्किल है, इसलिए जाओ। ये बहुत बड़ी साधना है। दुनिया के लोग तो अपने बेटों को पालते के बुढ़ापे में काम में आएंगे। ये साधु परंपरा है कि जहां बुढ़ापा आता है तो वे निकाल लेते, जाओ जरूरत नहीं, हम अपना काम हम स्वयं करेंगे। ये परंपरा रही। चाहे भद्रबाहु महाराज को देख लो, भद्रबाहु महाराज ने भी 12,000 शिष्य उनके पास थे मौजूद। दक्षिण भारत तो 12,000 गए थे ना। उन 12,000 शिष्यों में से सिर्फ एक शिष्य को रखा, आगे बढ़ जाओ। चंद्रगुप्त तो उनके अंग बन करके रहे। उस गुफा को जाकर के देखना, बैठना कभी वहाँ चंद्रगिरी पे है ना, चंद्रगिरी बिंदगिरी चंद्रगिरी पे आप यदि बैठ जाओ आसन मार के तो सिर से पत्थर टकरा है। लेकिन कितना काल व्यतीत किया उस गुफा में, न कोई दरवाजे है, न कोई सैया है, और उस समय कमरे तो नहीं बने होंगे, तब तो महाराज गुफा में रुके थे, काल व्यतीत किया। यही आचार्य महाराज ने किया।
सल्लेखना की यही विधा है। तो जोशिता शब्द जो है, ये दो अर्थ निकलते हैं इसके। जुस प्रीति सेवनयो, जुष धातु प्रीति और सेवन अर्थ में आता है, यानी सल्लेखना धारण करो लेकिन प्रीति पूर्वक करो, उदासी नहीं। आप पता चलेगा कि भाई तुम्हारी उम्र इसलिए, चलो मरने तो है ही तो ले लो सल्लेखना, नहीं, मरना नहीं। धीरेण भी मर्दव्यम अधीरेण भी मर्दव्यम। एक व्यक्ति धैर्यता के साथ भी मरण करता है और व्यक्ति रोता चिल्लाता मरण करता। अब मरे अब का हुई है। इस शब्द के लिए तो आपको विचार करना पड़ेगा कि का हुई है, अब तुम कितना संकलेश कर रहे हो, कौन सी असाता वेदनी और कौन से कर्म का बंध कर रहे हो, इसका तो पता नहीं कि कब क्या हो जाए। लेकिन धीरेण भी मर्तव्यम, जो धैर्य पूर्वक मरण करता है उनका मरण सुमरण ही होता है। सामने आया है, सामने आए, जब तक विपत्ति सामने ना आए तब तक भेतव्यम, डरना चाहिए। लेकिन अब सामने काल आकर के खड़ा हो गया तो उस समय डरना नहीं, हम सामना तो करेंगे तुम्हारा, और उस समय सामना करेंगे। अब दो में से एक की जीत होगी, या तो तुम हमको हरण करोगे या मैं मृत्युंजयी बनूंगा। ये परिणाम उस समय हो जाता है। तो सामने आए हुए व्यक्ति को देखो, हर कोई प्रतिरोध तो करता है। ऐसा नहीं कि शेर सामने आ जाए तो हम कहें हाँ भैया बैठे हम शुरू हो जाओ, ऐसा है नहीं। जितना होगा हाथ पैर चलाएंगे। तुमसे जिंदगी भर में कभी नदी तैरना नहीं आया, लेकिन नदी में गिर जाओगे तो क्या करोगे, डूब जाओगे क्या? कभी सीखा नहीं, लेकिन बिना अभ्यास के भी व्यक्ति हाथ पैर तो हिलाता ही है ना, बचने की कोशिश तो करता ही है, चिल्लाने की कोशिश तो करता है कि बचा लो, ऐसा हम गिर गए। इसी तरह यहाँ पर भी अब काल आया है तो कोई बात नहीं, हम टाल नहीं सकते, वो ऐसी वस्तु है। और काल का एक नाम सर्वभक्षी है, सबको खाता है, कोई को छोड़ता नहीं है, उसका स्वभाव ही है। ये भक्षण तो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। धैर्यपूर्वक यदि हम इस कार्य को करते हैं, बिना आर्त ध्यान के करते हैं, बिना रौद्र ध्यान के करते हैं, तो आप 100 नंबर में से 100 नंबर लाएंगे। और यदि आप इसमें फेल होते हैं और अंत काल में अपकर्ष काल आता है, तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इसलिए इस सूत्र को पहले अभ्यास करो। वारणांत कीम सलेखनाम जोशिता। ये जिन लोगों को पहले से पता चल जाता है, उन लोगों को घबराने की अपेक्षा अच्छी तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जैसे पता चलता कि इस तारीख को परीक्षा होने वाली है, अब तारीख निकट जान करके घुर्राटे लेते हो कि रातों रात तैयारी करते हो, सोया नहीं जाता है, परीक्षा निकट है, कहीं जाया नहीं जाता है, नहीं जाना कहीं, अब कुछ देखना नहीं। बस आज पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या है कि जाते हैं लोग या देखते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, पेपर गड़बड़ा जाता है। बस परहेज करो। क्या परहेज करें? लोग शिकायत करते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। हम तो कहते भैया, बीज बबूल का बोए के आम कहाँ से हुए, वो दिन भर लटके बाट साप में पढ़ाई कहाँ से हुए। बीज को तुम बबूल का बो रहे हो और आम का फल खा रहे हो। 5 मिनट फेसबुक खोल के बैठते हो और 1 घंटा चुटकी में उड़ जाता है। क्या करोगे? पढ़ाई कहाँ से करोगे? हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर ये भी एक पढ़ाई है। आपकी डेट आ गई है और डेट आने पर यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कैसे सफलता होगी? इसलिए सफलता के लिए
प्रयास निजी होना चाहिए, घबराहट की कोई बात नहीं। आप स्वयं सेवा करेंगे अपने आत्मा की तो दूसरे तुम्हारा सहयोग करेंगे। दर्शनार्थी आएंगे, धन्य है आपने इतना बड़ा उपक्रम किया है। समता से आप इस साथी का त्याग कर रहे हैं, जिस साथी ने आज तक आपके लिए साधना में सहयोग किया। अब उस साथी को छोड़ना तो आत्मा कहती भी है कि साथी को नहीं छोड़ो, ले चलो। आत्मा ने एक बार कहा शरीर से, भैया अभी तक साथ निभाया तुमने, अब चलो हम तुम्हें प्रभु में साथ ले चलते हैं। तो शरीर ने ठहाका मार के हंसा और कहा, अरे बावले, हम तो राजा महाराज तीर्थंकरों के साथ भी नहीं गए, तुम जैसे लोगों के साथ हम क्या जाएंगे? हम तो कभी जाते ही नहीं किसी के साथ। हमारा संबंध तो सिर्फ यहीं तक है कि तुम यहाँ तक करो, फिर इसके बाद आप नीचे से ऊपर तक डोली में जा सकते हो, लेकिन टोंक के लिए तो तुम्हें डोली छोड़नी पड़ेगी। टोंक के भीतर थोड़ी डोली घुसेड़ देगा वो, पहले से उतार देता हाथ, आ गई टोंक, छोड़ो डोली, नहीं हमारी तो अंदर ले चलो। कैसे आदमी हो? कभी आज तक डोली अंदर जाती है? वो तो यहीं छूट जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी इस शरीर को डोली की उपमा दी है। ये डोली है, आत्मा को ढो रहा, कर्मों के भार को ढो रहा है। अब इसका काम जहाँ तक है वहीं तक जाएगा, इसके आगे जाएगा नहीं। इसलिए मनाने की कोशिश मत करना। ये जवाब खरा खरा देगा कि हम कभी गए नहीं किसी के साथ, तीर्थंकरों के साथ नहीं गए। 13वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म की उदय विच्छुद्धि हो जाती है, जबकि मोक्ष 14वें गुण स्थान में हो रहा है। वो शरीर नाम कर्म की उदय विच्छुद्धि 13वें में कर रहा है। सारे के सारे उदय विच्छुद्धि को लेकर के बैठ गए। जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां थी सब की उदय विच्छुद्धि करा दे। क्या होगा 14वें गुण स्थान में? संभाल लेना। यहाँ उदय नहीं है, अयोगी बन करके भी अब पहले नो कर्म का उदय समाप्त करो, फिर कर्म का उदय समाप्त होगा, तब सत्ता समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये देखो क्या प्रक्रिया है। आपसे कोई पूछे कि पहले शरीर की संलेखना हो रही कि आत्मा के कर्मों की हो रही? 85 प्रकृतियां तो सत्ता में 14वें गुण स्थान में पड़ी हैं, 85 है, और 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृति का उदय है। जब 13वें गुण स्थान से 14वें में जाएंगे तो 30 की उदय विच्छुद्धि हो जाएगी, लेकिन 12 कर्म का उदय तो वहाँ भी बैठा रहेगा। लेकिन यहाँ पर औदारिक शरीर, वज्रसम, नाराज, संज्ञान आदि सब की विच्छुद्धि हो जाएगी 13वें गुण स्थान में। इस तरह इनकी उदय विच्छुद्धि के साथ में स्वरूप समझना। तो वहाँ पर जब संलेखना की साधना पहले की, देखो अतिचार तो कब होंगे? जब संस्त्रारोहण करेंगे, तब अतिचार की बात आएगी। जब तक संस्त्रारोहण नहीं किया, इसके पहले आपने जितनी साधना की है, उस साधना के साथ में आपका एक क्रम चलेगा कि वहाँ से क्रम से क्या करें। तो खर पान हाप नाम अपी आहारम हापे तपी, एक क्रम बताया कि पहले आहार का त्याग करो, और आहार में भी कौन से आहार त्याग करो? जो मोटा मोटा आहार है, बाटी है, पूड़ी है, भजिया है, ठड़ूला है, और काका है, पापड़ है, बिना पापड़ के नहीं खाया जा रहा। अरे छोड़, पापड़ कोई आहार नहीं है, हमसे तो नहीं खाओ जा। ये तो एक मन बहलाने की शौकियों की ज़रूरत है। पापड़ तो शरीर बिगाड़ता है। ये पपरोटे से बनता है जो चिकना होता है और नसों में जाके ऐसा चिपकता है जैसे कभी आपने देखी हो वो रुई धुनने वाले दुनिया की मशीन होती ना, तो वो रुई मशीन में डालता है तो वो रुई चिपक जाती उसकी हाथों में। किसकी हाथों में? मशीन की हाथों में। देखना कभी जा कर के वहाँ रुई वाले के पास। इसी तरह ये वस्तुएं भी जाकर के वहाँ पर चिपक जाती हाथों में। खाने में तो खरा खरा लगता है, लेकिन अंदर जाके स्वास्थ्य बिगाड़ता है। इसलिए ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा आस्था नहीं रखा करो। वो चीज़ों पे आस्था रखो कि जिससे अपना काम अच्छे से चल जाए, अन्यथा मुश्किल पड़ता है उन पाचन क्रिया आदि। एक पापड़ खाने के लिए 2 गिलास पानी अलग से पीना पड़ता है, तब वो पापड़ नालियों से खिसकता है, अन्यथा जाम कर देता है। वो फिर कह रहा है इतनी बिला के काय में इतने पापड़ खाए तुमने जो बिला के। बंद करो। सबसे अच्छा भोजन है बस दांत ना होवे लपसी पियो, सदा सुहागन।
अपने आप शरीर से खिसक जाती है और काम दे देती है। सल्लेखना वाले और बूढ़े लोगों के लिए सबसे अच्छी औषधि है, इसलिए वो ही ले आटे की। लेकिन ज़्यादा उसको स्वादिष्ट बना के लोगे तो फिर वो गड़बड़ होगा, सहज जिसको कहते हैं। तो इस तरह से वो आहार को, मोटे मोटे आहार के प्रति ममत्व का त्याग करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो भी उसके आहार में था उसको और कम करते 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 लौकी पे, मुनक्का पे आ जाता है। फिर उसके बाद और कम करते करते जाकर के इनसे सिर्फ अब पानी पे आ जाता है। और अब देख लेता अंत में कि अब पानी भी शरीर स्वीकार नहीं कर रहा, तो उपवास पूर्वक तनुम त्यजेत, शरीर का त्याग करे। इस तरह से क्रम 9 कर्म के त्याग का बताया। और अंतरंग त्याग में स्नेहम, वैरम, संगम, परिग्रहम, चाफाय, शुद्ध मना, शुद्ध मन करना है। तो शुद्ध मन कैसे होगा? गंगा के जल में नहाने से नहीं होगा, नारियल का पानी पीने से नहीं होगा। ये चीज़ें त्याग करो, स्नेह का त्याग करो। किसके प्रति? पर वस्तु के तो ठीक है, सबसे बड़ा स्नेह आपको अपने शरीर से है। आपसे कोई पूछे भैया तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है, बता सकते हो? लोग ऊपर से तो मुँह चुपड़ी कहते हैं, मुझे बेटा से प्यार है, मुझे बिटिया से प्यार है, पत्नी से प्यार है, पैसा से प्यार है, लेकिन ये सब गलत बात है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, बपुर ग्रहम धनम तारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य शुभावाणी मूढ़ा श्वानी प्रपद्यते। कहते हैं ये 7 चीज़ें हैं। कौन सी 7 चीज़ें हैं? बपुर, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु। ये 7 चीज़ें हैं ना। इन 7 चीज़ों के स्वभाव सर्वथा भिन्न है, लेकिन मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, जो मूर्ख है उनको अपना मान लेता है। तो इन 7 चीज़ों में सबसे प्रधान चीज़ क्या है? बपुर, शरीर है। कौन का? निज का के पर का? अपना शरीर। तो इसने कहाँ से त्याग करे? कहाँ से त्याग करे? यहाँ से प्रारंभ करो पहले। क्यों? दूसरी वस्तु तो पृथक जुदे धंधामा, बाहरी वस्तु तो स्त्री पुत्र मित्र आदि तो ये पृथक जुदे हैं ही, उनको छोड़ना थोड़ी है, तो छूटे छुटाए भी तुमसे मिले नहीं है। जो मिले हुए एक में एक संश्लेष परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं, उन वस्तु के लिए कहा जा रहा है। संश्लेष संबंध क्या होता है? एक संयोग संबंध है, एक संश्लेष संबंध है, एक तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध तो आत्मा को और आत्मा के गुणों के साथ है, उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म आदि का जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है। और इस संश्लेष संबंध को मिले या ना दिए, यतंत बिछड़े, जो प्रयत्न पूर्वक है, इनको मिलाया नहीं है, लेकिन प्रयत्न से बिछुड़ जाएंगे। कैसे बिछुड़ेंगे भैया? ज्यों पयरु पानी, जैसे दूध और पानी एक मेक है, तो दूध में से पानी को अलग करने का ज्ञान है कि नहीं? हंस पकड़ना है, हंस करा दो। हंस ने मिले तो क्या करोगे? तो फिर आप आगे का सहारा लो। जो आगे के जलने पर उसमें से दूध तो तबेली में और पानी आकाश में उड़ रहा है कि नहीं? भाप बन करके जो निकल रहा है वो क्या हो रहा? पानी जा रहा है और दूध तबेली में। अपने पानी परम मित्र को जाते हुए देख करके दूध उसका पीछा करता है, और दूध पीछा करता है तो वो कहता है तो हम अग्नि को भस्म सात कर देंगे। वो भले ही पानी को ना पकड़ पाए, लेकिन तबेली से बाहर निकल करके अग्नि को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और सामने वाले ने कहा ये मित्र के बिना नहीं मानेगा,
पानी डाल दो। पानी मिलता तो फिर शांत बैठता। कभी देखा कि नहीं देखा? देखियो कभी जा करके। वो जब खोलता है तो नाश कर देता है उसको। कहाँ जा रहा है? अपने मित्र को खोजने। ये दूध की तरह कभी कभी जब वो निकलता है आत्मा से तो खोलने लगता है। थोड़ा सा हाथ फेर दो, ठंडी पट्टी रख दो, भैया पित्त भड़क रहा है, शांत रखो, भड़काओ नहीं अग्नि, शांत हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये सलेखना के काल में हमें किस तरह से अपनी साधना बना करके रखना, ये पहले से बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए स्नेह छोड़ो तो दूसरों की अपेक्षा पहले अपने शरीर से छोड़ो, और मोटा मोटा स्नेह छोड़ो फिर शरीर से। कौन सा मोटा? सौंदर्य प्रसाधन का त्याग। जो शरीर में लगने वाले तेल फुलेल उनका त्याग। और क्या वस्तु है जिससे सजावट होती थी? क्यों सजावट क्या है? जहाँ सजावट है वहाँ मिलावट है। बिना मिलावट के कभी सजावट नहीं होती है। तो चेहरे को सजाया जाता है, लेकिन चारित्र को सजावट नहीं, खेवटिया की उपमा दिया है। चारित्र तो खेवटिया है। समंत भद्र महाराज ने कहा है, कर्णधारम तत्। वो कर्णधार है, वो कर्णधार छूट ना जाए। कौन? सम्यक दर्शन है। इस तरह से शरीर के प्रति जो 7 चीजें बताई उन महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने, उनको याद रखना। सबसे पहले क्या रखा? बपुर। दूसरे नंबर पर गृहम, घर रखा। घर से बहुत ज़्यादा राग होता है, मैंने बनाया है। एक महानुभाव की दीक्षा हो गई तो दीक्षा के बाद वे कहते हैं, कहाँ बताएं, अभी दीक्षा हो गई, सोच नहीं रहे थे 60 लाख को तो मकान बना के आओ हमें, उस साल ही भर नहीं रह पाओ। हो, अभी तो तुमने बाहर बाहर छोड़ा है, अभी घर छूटा नहीं है, तुमने बनाओ है, क्या करो है। लेकिन उसके बाद भी झंकार, 60 लाख लगाए, साल ही भर नहीं रह पाए। ये बाधक है साधना में। इसलिए ग्रह का भी त्याग करो। और नहीं बना पाए तो जिंदगी भर सोचता है, अरे हमने घर नहीं बनवा पाओ, हम तो टपरियों ही में रहते रहे। वो भी विकल्प होता है। इसलिए दूसरे नंबर पर घर का त्याग। बपुर ग्रहम धनम, जो संग्रह करके रखा है उसको अभी छोड़ो। आचार्य महाराज अच्छी नस पकड़ के जानते थे। एक छपक ने शस्त्रारोहण कर लिया सागर में। अब आचार्य महाराज ने कहा उनका सब त्याग कराओ, जितने उनके पास अध्यक्षी पद हो, जितने उनके पास ये हो वो हो, एफडी बनी हो, सब जब उनके सामने बात रखी, अपन ने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा। अब कोई एफडी तो नहीं है, अभी नाम नहीं लो, अभी तो बहुत जीना है, अभी का मरना है। बहुत मुश्किल पड़ गया। अध्यक्ष पद का त्याग करो, अभी नहीं बाद में जे हैं, घर जाके करें, यहाँ भाग्योदय नहीं होगा। बहुत मुश्किल पड़ा। आचार्य श्री को खबर दी। आचार्य श्री ने कहा उस केस को नहीं लेना, घर भेज दो। जब उनको घर भेजने की धमकी दी तब देखा कि माहौल बिगड़ रहा, तब फिर बोले ठीक है आओ साइन कर दो। तो उन्हें त्याग किया। तो ये स्थितियाँ अंत समय में धन के प्रति भी व्यक्ति सोचता नहीं कि अभी हम मर रहे हैं, बस सोचता है कि अभी तो और चल रहा है, अभी तो और चल रहा है। इन 7 चीज़ों पर विचार करना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश दिया। इष्ट माने गरिष्ठ नहीं, जो सलेखना में इष्ट होवे ऐसा बहुत पेय पदार्थ की तरह उपदेश है। उस उपदेश में ये कहा कि यहाँ से एक काम करो। 7 चीज़ें याद रहे कि न रहे? और उन पे हैं, उसमें देख लेना, कारिका में 7 है ना। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रु, 7 तो हो गए। इनसे
इसने त्याग करना। तो कहते हैं यहाँ पर अपन के मैं चौथी शिक्षा व्रत का प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, जीविदा संशीर्ण है। जिंदगी भर पाठ करत लोग वाग, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? ये सलेखना व्रत के अतिचारे डाल रहे आप। ये जीने की इच्छा नहीं हो, जीविदा संशीर्ण है। और जी जाता, थोड़ी और एकांत दुकान खोल देता, और ये कर देता, वो कर देता। ये जीने की इच्छा दोष बाधक है, अतिचार है, पहला अतिचार है। और दूसरा मरना संसा, मरने की इच्छा करना। क्यों करना? अब सहन नहीं हो रहा है, भगवान जल्दी उठा लो, भगवान जल्दी सुन लो। मतलब तुम्हारे भगवान मारते भी रहते हैं और जिंदा भी करते रहते हैं, ऐसे हैं भी। सुन ले तुम्हारी बात, उठा ले जाए। अरे किसी को उठा ले जाना तो हिंसा का कार्य, काम कैसे हो सकता है? यानी तुम गलत स्थान पे निशानों लगा रहे हो, सही नहीं याचना कर रहे हो, गलत याचना है। भगवान उठा लेगा ये मत सोचना, ऐसा भगवान को बदनाम मत करना। ये तो आयु कर्म जब तक क्षय नहीं होगा तब तक मौत नहीं होगी। और आयु कर्म के निषेक अपने क्रम से खिरना चाहिए। संक्लेश परिणाम से आयु कर्म के निषेक ज़्यादा करते हैं। और यदि शांति से आप बैठे रहो तो बैठे 12 चले 18 सोवट टूटे 30 64 टूटे संकलेश में यूँ भासे जगदीश। कहते हैं सामान्य से आप बैठे हो तो आयु कर्म के निषेक की संख्या 12 हो गया, और भाग दौड़ करने लगे तो 1.5 गुने हो गए। कितने? 18 हो गए। बैठे 12 चले 18। और सोने लगे तो सोते समय आयु कर्म के निषेक ज़्यादा करते। क्यों? मेहनत ज़्यादा हो रही, दौड़ रहे हैं, घुरक रहे हैं। घुरकना सांस कब चलती है? जब पहाड़ चढ़ो तब होता है। तो रात में जो घुरकना हो रहा है ना, वो पहाड़ जैसी मेहनत हो रही है, पहाड़ जैसे चढ़ रहे हो। आयु कर्म के निषेक ज़्यादा चल रहा है बेटा, ध्यान रखियो। अन्यथा सहज में सोना, करवट से सोना, और रात्रि में सूर्य स्वर के साथ सोना, और एक करवट से सोना तो ठीक रहेगा। अन्यथा घुर्राटे से बच नहीं पाओगे और आयु कर्म के निषेक ज़्यादा करेंगे। बैठे 12 चले 18 सोवट टूटे 30 और 64 संक्लेश परिणाम में। जहाँ संक्लेश होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयु कर्म के निषेक होते हैं। उच्छदे आयु, ऐसा कर्म कांड में भी कहा है। विश्वेण रत्तक है संक्लेश परिणामे ने। हाँ, सत्तक गहन संक्लेश परिणामे ने। संक्लेश परिणाम से आयु कर्म के निषेक ज़्यादा करते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कभी संक्लेश मत करना, सहज प्रवृत्ति रखना। संक्लेश अपने को अपने आप से होता है कि वो संक्लेश निमित्त से होता है। कहाँ से होता है बताओ? लोग बार बार कहते हैं देखो तुम हमें गुस्सा नहीं चढ़ेगी, तुम हमें गुस्सा नहीं चढ़ेगी। एक छोटा सा बच्चा आया, उस बच्चे से पूछा कि तुम लड़ाई तो नहीं करते? बोले हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये हमारा भैया हमें गुस्सा दिला देता है। वो गुस्सा दिला देता है तो फिर हम अच्छे से सूंट देते हैं। यानी ये दिलाने का जो कार्य है ना, इस सिद्धांत नहीं है, दिलाया नहीं जाता है। इस निमित्त को देख करके आपके परिणाम संक्लेश होते हैं। आपको सामने वाले को संभालने की अपेक्षा अपने आप को संभालो। आप दुनिया को संभालते हो, अपने आप को नहीं संभालते हो। दुनिया के आचरण को देखते हो, आप अपने आचरण को नहीं देखते हो। बाहर की दूसरे की क्रिया दिख सकती है, लेकिन आपके अंदर मन में कितने बुरे भाव आते हैं। 80 साल की उम्र में भी शरीर बूढ़ा है, लेकिन मन तो अभी जवान बना हुआ है। बताओ, बूढ़े लोगों नहीं है? ये क्या है? एक बार चंदेरी में गए थे दर्शन करने, तो वहाँ एक 80 साल के माली खड़ा था, तो बड़ी रसीली बातें कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आपका तन तो बूढ़ा हो गया? तो उसने टका सा जवाब दिया, तन बूढ़ा हुआ, मन बूढ़ा नहीं हुआ हमारा, मन अभी जवान है। मैंने सोचा देखो ये आदमी 80 साल की उम्र में भी इतनी रसीली बातें मंदिर के सामने खड़े होकर के कर रहा। ऐसा होता है। इसलिए ये संक्लेश परिणाम से बचने, इसमें सबसे ज़्यादा आयु कर्म के निषेक खिर जाते हैं। ई संक्लेश परिणाम में कभी कभी नदी, कुआं और गैस वगैरह भी भवकते हैं। इसी में होता है। नदी जा रहे तो क्यों जा रहे?
संकलेश परिणाम ले जा रहा था। मर जा, नहीं देखना कोई की शक्ल, गिर जाओ पहाड़ से, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इसलिए संकलेश को कंट्रोल में करना। ये जीवदा संशयन और मरणा संशयन, मरण की भी आप आकांक्षा, यदि आप मरण करते हैं तो प्रमत्त योगात प्रणव व्यप्रोपणम हिंसा, ही हिंसा का दोष आपको लगेगा, आपका हिंसा व्रत समाप्त हो जाएगा। क्योंकि निज पर के प्राणों का घात नहीं होना चाहिए प्रमाद के योग से। और मित्रानुराग, मित्रों के प्रति राग होना, कई बार लोग कहते रहते हैं उनके प्राण तो मित्र ही के लाने टिके थे और वो चले गए, ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन कई लोगों के अच्छे कार्य में, अभी बसोदा के एक महानुभाव आए थे, बसोदा में जब चतुर्मास था तब उनकी मातेश्वरी ने 1 करोड़ माला का नियम लिया, 1 करोड़ मंत्र का है माला, 1 लाख माला का नियम लिया था। अब वो माला 22 में हुआ था वहाँ चतुर्मास, 21 या 22 में हुआ था। 22 के चतुर्मास में उसने 24 घंटे जब भी आँख खुली माला फेरना शुरू की। अब जिस दिन उसकी संलेखना होने लगी, रात के 12:30 बजे अपने बेटा से कहती है, बेटा तू सही सही गिनती कर, जो मालाएं लिखी हैं ये पूरी हुई कि नहीं हुई, अभी कितनी बाकी हैं, यदि कुछ बाकी हैं तो मुझे पूरी करना है आज रात में। ये उसने कहा और उसके बेटे ने काउंटिंग की तो 1,35,00,000 मंत्र हो चुके थे उसके, और 1,35,36,000 मालाएं हो चुकी थी। यानी उससे कहा कि माझी तुम तो पास हो गई, तुम्हारा जो संकल्प था उस संकल्प से बाहर हो गया। माँ कहती बात बढ़िया, मेरा संकल्प पूरा हो गया, और सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। यानी उसके बेटे ने कहा कि हमारी मातेश्वरी का जीवन शायद इस माला के कारण नहीं तो 1-2 साल पहले भी हो जाता। ये भी होता अच्छे कार्य के लिए, वो अपना संकल्प पूरा करके गई कि हम इतना काम हुआ, तब उसको संतोष। रात के 12:30 बजे उसने काउंटिंग कराई। ये होता है। और बड़ी रुचि से उसने मालाएं 51 लाख के आसपास, तो उसने बीना में थे हम लोग तब आई थी वो, तब उनका सम्मान कराया था उस समय। उस माँ ने इतना काम कर लिया था। ध्यान रखो कि चंद्रमा के काल में सूरज चले और सूरज के काल में चंद्रमा चले। स्वर समझ गए ना? जब दिन होवे तो चंद्र स्वर, रात्रि होवे तो सूर्य स्वर, ये उसका क्रम रहता है। इसलिए बाएं करवट से लेट जाओ तो दायां स्वर चलने लगेगा। और दिन में ज़रूरत है तो वो आपको दिन में यदि सूर्य स्वर कुछ समय चलेगा तो फिर आपके लिए तकलीफ दाह पैदा हो सकती है। इसलिए दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए। आहार में, शौच में और कुछ कार्यों के लिए तो सूर्य स्वर होना आवश्यक है, लेकिन पानी भी पीना तो चंद्र स्वर में पीना चाहिए। लेकिन भोजन सूर्य स्वर में होता है तो अच्छे से हो जाता है, अन्यथा गड़बड़ हो जाता है। इस स्वर के अनुसार आप चलने लगे तो आपका भी अच्छे से निर्वाह से जीवन का हो सकता है। इसको ध्यान रखना। मित्रानुराग, ये मित्रों के प्रति क्या ये दोहा का अर्थ यही है कि किस किस कार्य में आयु कर्म के निषेध अधिक खिरते हैं, इसमें आपका ध्यान रखना। तो बैठे 12, चले 18, सोवत टूटे 30, 64 टूटे संकलेश में यों भासें जगदीश, ऐसा कहा है। जगदीश मतलब भगवान ने कहा है, जगत के ईश ने, नहीं तो जगदीश की पूजा करवे चली जाओ, ओम जय जगदीश। तो मित्रानुराग और सुखानुबंध, देखो मित्रों के प्रति भी इस समय कोई राग नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता तो ज्ञापित कर देना चाहिए, पहले से लेखना लेने के पहले हिसाब किताब नक्की कर लो, आपने बहुत उपकार किया है, इस समय तक हमारा साथ निभाया है, आपको हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन भुलाना है, उस समय राग नहीं होना चाहिए। ये हमेशा संभल करके चलना। हाँ, इसलिए कहा है वृक्षों के कांटे सीख देते हैं कि संभल करके चलना। वृक्षों के कांटे
सीख देते हैं कि संभल करके चलना, और घड़ी के कांटे सीख देते कि समय पर चलना। घड़ी के कांटे सीख देते हैं समय पर, समय हो गया है। ये मित्रानुराग और सुखानुबंध निदान, इस प्रकार से 5 अतिचार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे सो वाणी।